बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आपको करून के बारे में बताएंगे कि वो कौन था, इसका अंजाम क्या हुआ, वो कदर अमीर कैसे हुआ। करून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का करीबी दोस्त और चचा ज़ाद भाई यसहर का बेटा था। करून ऐसा शख्स था जो बनी इसराइल का फ़र्द था और दुनिया का सारा माल इसके पास मौजूद था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता था। वो अल्लाह का माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था। करून मिस्र में पैदा हुआ और मिस्र का सरदार बन गया। इसके बाद बहुत ख़जाना था। वो इस ख़जाने की वजह से बहुत मगरूर और तकब्बर करने लग गया। करून बचपन से बहुत ज़हीन लड़का था। वो बहुत हसीन व जमील था कि लोग इसके हुस्न से मुतासर होकर इसे मुनव्वर कहते थे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुहबत में रहकर तौरात के इल्म से माला माल हो गया और लोग इस इल्म की वजह से इसकी दिलो जान से इज़्ज़त करते थे। करून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्म में कीमिया भी सीखा और ऐसा माहिर हो गया कि राम को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था। करून ने बेशुमार दौलत कमाई। वह अपने माल की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। वो गरीबों से नफ़रत करता था। वो कहता था कि ये दौलत उसने खुद हासिल की, ये दौलत अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि अपनी जहानत की वजह से हासिल की। वो तकब्बुर में आ गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि करून को इसके गुरूर और तकब्बुर की सज़ा दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से भेजी हुई वही सुनाई। इस वही पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे और अपने गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दे, लेकिन करून ने अल्लाह की वही को मानने से इनकार कर दिया। वो बना इसराइल का फ़र्द था और वो इन्हीं की तरह सरकश और जालिम इंसान था। आखिरकार अल्लाह ताला ने करून को निशाने इबरत बना डाला। करून के पास इतना ख़जाना था कि इसने कई खच्चर रखे हुए थे। बाज़ रवायात में आता है कि इसके ख़जानों की चाबियाँ 300 ऊँट उठाया करते थे। इतनी दौलत की वजह से वो गुरूर और तकब्बुर करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई की ज़िंदगी की दास्तान भी मौजूद है। वो अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो बेशुमार आजमाइशों से गुजरे और इनके भाई हारून ने इनका बहुत साथ दिया। वो एक ज़िद्दी कौम के रहबर भी थे। वो कौम सरकश और नाफरमान थी। इस किस्से से हम सीखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह अपने मुकर्रर करदा बंदों की किस तरह आजमाइश करता है और किस तरह ज़ालिमों पकड़ फरमाता है। इस किस्से से हम सबक की अहमियत और दुनिया का लालच तर्क करने की अहमियत सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। करून बेशुमार दौलत कमाई और दौलत के साथ साथ बहुत इज़्ज़त भी हासिल की। करून बेशुमार दौलत हासिल कर रखी थी। वो हफ्ते के आखिरी दिन बड़ी शान और शौकत से चांदी का लिबास और सोने के जूते पहनकर, हीरे और जवाहरात से सजाया हार पहनकर बेशुमार घोड़ों और लोंडियों के साथ बाहर निकला करता था। और जो कोई भी इसे देखता तो कहता, काश अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी दौलत और महल से नवाज दे ताकि मैं भी शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार सकूँ। लेकिन जो क़यामत के दिन पर यकीन रखते थे वो कहते थे कि क़यामत के दिन इन सब नेमतों का हिसाब देना होगा। ये सब शान और शौकत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला की बात मानकर ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला कुरान में भी इसका जिक्र फरमाते हैं कि बेशक करून मूसा के कौम में से था, फिर इसने इन पर ज़्यादती की और हमने इनको अपने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर बारी थी। इतनी दौलत होने के बावजूद करून गुरूर और तकब्बुर करने लगा। इसने दुनिया वालों के साथ तरह तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया। लोगों ने समझाया कि अपनी दौलत पर इतना गुरूर और तकब्बुर ना कर, अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर करने वालों को सख्त नापसंद करता है। अल्लाह ताला ने तुझे जो ख़जाने दिए हैं इससे आखिरत में घर बना और दुनिया में भी अपने हिस्से के गुजरान से फ़ायदा उठा और अपनी कौम से अच्छा रवैया अख्तियार कर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ रवैया अख्तियार फरमाया है। वो जवाब में कहने लगा, मुझे तो ये माल अपने इल्म की वजह से दिया गया है जो मेरे पास है, मैंने अपनी ज़हानतें हासिल की है। करून कहता था कि मुझ पर अल्लाह ताला का कोई एहसान नहीं है, मैंने इतनी दौलत हासिल की है, आज इतने ख़जाने का मालिक हूँ, मैं तो बहुत अक्लमंद इंसान हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात देने का हुक्म नाज़िल हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने करून को ज़कात देने का फरमाया तो इसके दिल में लालच आ गया, तो इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और बना इसराइल को कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन मत करना, वो तुम्हारी दौलत को ज़कात के बहाने कम करना चाहता है। करून ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करने की चाल चली। इसने एक औरत को बेशुमार दौलत दी कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी की है। करून ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ए मूसा, बनी इसराइल के लोगों को वज़ाए नसीहत फरमाए ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा हो जाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, जो चोरी करेगा इसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो बदकारी का इल्ज़ाम लगाएगा इसको 80 कोड़े मार कर सज़ा दी जाएगी। करून ने कहा, ये सज़ाएँ किस किस के लिए हैं? तो मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब के लिए मुकर्रर है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। क़ारून कहने लगा बनी इसराइल के लोगों ने आप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आपने फ़लाँ औरत के साथ ज़िना किया है। जब इस औरत को आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुझे उस खुदा की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए इस दरिया को जारी किया, इस दरिया में बनी इसराइल के लिए रस्ते बनाए, तुझे उस खुदा की कसम जिसने तौरात नाजिल की, तुझे उस ज़ात की कसम सच बता तुझको ये इल्ज़ाम लगाने का किसने कहा है। इस औरत ने कहा मुझे खुदा की कसम क़ारून ने मुझे बेशुमार दौलत की लालच दी है कि मैं सबके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाऊं, इस वजह से आप बनी इसराइल के लोगों के सामने ज़लील और रुसवा हो जाओ। औरत की बात सुनकर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से ए अल्लाह ताला क़ारून पर सख्त अज़ाब नाज़िल फरमा, क़ारून तेरा नाशुक्रा बंदा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही नाज़िल फरमाई जिसमें लिखा था मैंने ज़मीन को तेरी फरमाबरदारी का हुक्म दे रखा है, आप जो चाहें ज़मीन को हुक्म दे दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून से पूछा तुमने ये सब क्यों किया है। क़ारून ने जवाब दिया ए मूसा अगर अल्लाह ताला ने तुझको नबूवत अता की है तो मेरे पास भी दौलत की कोई कमी नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे बद्दुआ दे सकते हैं, मैं भी आपको बद्दुआ दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता पहले तू मुझे बद्दुआ देगा कि मैं अल्लाह ताला से तेरे अज़ाब की दुआ करूँ। तो क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ ना हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बने इसराइल को फरमाया जो क़ारून के साथ है वह क़ारून का साथ जाकर खड़ा हो जाए और जो मेरा साथी है वो मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर सिर्फ 2 लोगों ने क़ारून का साथ दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि क़ारून को अपने अंदर धंस ले, तो ज़मीन ने इनको अपने अंदर धंसा लिया और इस तरह क़ारून अपने ख़जाने समेत ज़मीन के नीचे दफन हो गया। ज़मीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफ़ीक दे। आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।